Subject computer programming using C. Topic Algorithm development prepared by Manjinder Singh, Department of Computer Science and Engineering, and College of Engineering and Management, Kapurthala. Algorithm development. The word algorithm means a process or set of rules to be followed in calculations or other problem-solving operations. ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एल्गोरिदम डेवलपमेंट। अब एल्गोरिदम क्या है? एक प्रोसेस है जो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, किस काम के लिए? किसी कैलकुलेशन को जहाँ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, Therefore, algorithm refers to a set of rules/instructions that step by step define how a work is to be executed upon in order to get the expected results. ठीक है, जो हम नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? एल्गोरिदम किसे रेफर करता है? सेट ऑफ रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को, जो क्या स्टेप बाय स्टेप डिफाइन की जाती हैं भी कैसे कोई काम होगा। ठीक है, जैसे हमने कोई प्रोग्राम करना है, उसमें वो बताएगा भी पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, और उन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमें हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो कैसे रिसीव होगी। जैसे इस पिक्चर में डिफाइन किया है, इस डायग्राम में डिफाइन किया है कि हम इनपुट देते हैं। ठीक है, यूज़र इनपुट देता है। एल्गोरिदम में क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स को ऑब्टेन करके एक्सेप्टेड आउटपुट को उस इनपुट से लेने की कोशिश की जाती है। उसके बाद वो क्या रिप्रेजेंट करता है? भी हमारे पास आउटपुट आ गई है। ठीक है, जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? सिंपल, हम कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करके हम किसी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, It can be understood by taking an example of cooking a new recipe. To cook a new recipe, one reads the instructions and steps and executes them one by one in the given sequence. ठीक है, अब उसने नेक्स्ट क्या एक एग्जांपल दी है कि जैसे हम कोई न्यू रेसिपी, मतलब कोई न्यू डिश बनाते हैं। ठीक है, कुक करते हैं, तो उस न्यू रेसिपी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं और उन्हें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आजकल देखा होगा भी यूट्यूब पे बहुत सारी कुकिंग की वीडियोस है, वहाँ पे भी यही होता है भी जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो कुक होता है, शेफ होता है, वो स्टेप बाय स्टेप बताता है भी कौन सा इंग्रेडिएंट जाएगा। ठीक है, कैसे पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके कोई डिश बनेगी। ऐसे ही एल्गोरिदम डेवलपमेंट में होता है भी सिंपली कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप भी उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, The result thus obtained is the new dish cooked perfectly. और उससे जो रिजल्ट मिलता है हमें वो क्या मिलता है? हमारी नई नई जो डिश है वो परफेक्टली कुक होके आती है। ऐसे ही अगर हम एल्गोरिदम डेवलपमेंट के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट प्रोग्राम, एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप होकर आएगा। ठीक है, Similarly, algorithms help to do a task in programming to get the expected output. The algorithm designed is language independent, i.e. they are just plain instructions that can be implemented in any language, and yet the output will be the same, as expected. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में? जो एल्गोरिदम डिजाइंड है वो क्या लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने एल्गोरिदम को लिखना है, हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बेसिकली हम क्या उसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं। ठीक है, और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके सेम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे हमने सपोज करो दो नंबर्स को ऐड करने का एक एल्गोरिदम लिखा ना। ठीक है, उस एल्गोरिदम को फॉलो करके हम सी का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, C++ का भी लिख सकते हैं, जावा का भी लिख सकते हैं। ठीक है, और किसी और लैंग्वेज का भी लिख सकते हैं, जो हमारी आउटपुट है वो सेम आएगी। ठीक है, Characteristics of an algorithm, as one would not follow any written instructions to cook the recipe, but only the standard one. अब जो हमारा एल्गोरिदम है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स में है। ठीक है ना, जैसे वो कह रहा है अभी वन वुड नॉट फॉलो एनी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस टू कुक द रेसिपी। कई लोग क्या होते हैं जो परफेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? रेसिपी को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या स्टैंडर्ड को यूज करके
किसी भी रेसिपी को बना लेते हैं, ठीक है, फूड कुक कर लेते हैं। सिमिलरली एल्गोरिदम में होता है, देखो कैसे। Similarly, not all written instructions for programming are an algorithm. In order for some instructions to be an algorithm, it must have the following characteristics. ठीक है ना, जैसे वो कह रहा है भी जरूरी नहीं है भी किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़े, ठीक है। उसमें क्या है, कुछ जो हमारे घर में जैसे हमारी मॉम से होती हैं, वो क्या करती हैं भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से बना लेती हैं बिना किसी सेट ऑफ रूल्स को या स्टेप्स को फॉलो किए होते, ठीक किए किए बगैर, ठीक है। ऐसे ही उसमें एल्गोरिदम में है, ठीक है। भी हर एक इंस्ट्रक्शन क्या है वो कर रहा है भी एल्गोरिदम नहीं होता, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रक्शंस के सेट को एल्गोरिदम होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं हम अभी देखते हैं। Clear and unambiguous. Algorithm should be clear and unambiguous. Each of its steps should be clear in all aspects and must lead to only one meaning. ठीक है, जो हमारा एल्गोरिदम है वो क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें मैसअप होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली समझ में नहीं आएगी, तो हम उस एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिख पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या वो कह रहा है जो ईच स्टेप है उसका वो क्या क्लियर होना चाहिए, तो उसका हर एक एस्पेक्ट का एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है ना। हर एक पॉइंट का एक मीनिंग होना चाहिए जिसे वो रिप्रेजेंट कर सके। Well-defined inputs. If an algorithm says to take inputs, it should be well-defined inputs. ठीक है, जो इनपुट्स हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है अभी हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और वहां पे हम जो इनपुट है वो करेक्टर ले जाएं, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा एरर आएगा, ठीक है। Well-defined outputs. The algorithm must clearly define what output will be yielded and it should be well-defined as well. देखो अगर हमारी इनपुट सही होगी तो हमारी आउटपुट एक्चुअली में सही आएगी, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमें सही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। Finiteness. The algorithm must be finite, i.e. it should not end up in an infinite loops or similar. ठीक है, जो हमारा एल्गोरिदम है वो फाइनाइटनेस होना चाहिए। इट मींस उसका कोई एंड होना चाहिए। जैसे इनफाइनाइट लूप्स होती हैं जो खत्म ही नहीं होती, चलती रहती हैं। ऐसे ना हो कि हमारा एल्गोरिदम चलता रहे उस और वो किसी प्रोग्राम का कोई एंड पॉइंट ना आए, ठीक है ना। इसलिए उसका एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। Feasible. The algorithm must be simple, generic and practical, such that it can be executed upon will the available resources. It must not contain some future technology, or anything. ठीक है, जो हमारा एल्गोरिदम है फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल का क्या मीनिंग है भी, उसको हम एक्चुअल में लिख सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। वो बोल रहा है अभी द एल्गोरिदम मस्ट बी सिंपल, भी सिंपल हो, सिंपल मतलब सिंपल लैंग्वेज में हो। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी गई हैं उसको हम प्रोग्रामिंग में इजीली कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। सच दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अपॉन विल द अवेलेबल सोर्सेज, और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उन्हें यूज करके चल सके। और ऐसा ना हो कि जो हमारा एल्गोरिदम है उसमें हम कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी या कुछ और ऐड करते हैं, ठीक है। इसे हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, जैसे हम इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। Language independent. The algorithm designed must be language independent, i.e. it must be just plain instructions that can be implemented in any language, and yet the output will be same, as expected. ठीक है, जो हमारा एल्गोरिदम है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या है सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे, और जब हमने उसको लिख लिया तो हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक C++, जावा, PHP, रूबी, पाइथन, ठीक है, सी विद क्लासेस, .NET, किसी में भी लिख सकते हैं। और उस इंस्ट्रक्शंस को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के बाद जो आउटपुट है वो हर एक लैंग्वेज में सेम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। How to design an algorithm. In order to write an algorithm,
following things are needed as a prerequisite. 1. The problem that is to be solved by this algorithm. ठीक है, जो हम एक एल्गोरिदम को डिजाइन करना है उसके क्या है, कुछ ऑर्डर है, कुछ उसकी इंस्ट्रक्शंस है, उसे हम कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व्ड बाय दिस एल्गोरिदम। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जो प्रॉब्लम है जिसे एल्गोरिदम ने सॉल्व करना है। 2. The constraints of the problem that must be considered while solving the problem. ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम के, मींस कि हमने जो प्रॉब्लम है उसमें कौन से कंस्ट्रेंट्स, लाइक कौन से डाटा टाइप्स, कौन से वेरिएबल्स क्या यूज करना है। ठीक है। 3. The input to be taken to solve the problem. जो हमारी इनपुट है वो इस तरीके से लेनी है कि उसे जब एल्गोरिदम एक्सेप्ट करे तो उस इनपुट को जब वो प्रोसेस करेगा तो डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास जनरेट हो। 4. The output to be expected when the problem is solved. ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसने इनपुट ले ली, उसे प्रोसेस कर दिया, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आनी चाहिए। 5. The solution to this problem in the given constraints. और जो हमारा सोल्यूशन आए, एंड आउटपुट आए, ठीक है, वो क्या है, गिवन कंस्ट्रेंट्स में आने चाहिए। ठीक है, अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड रिजल्ट भी, जो एंड रिजल्ट है, आउटपुट है, वो तीसरा भी नंबर ही आएगा। जैसे हम 2+2 करेंगे 4 आ जाएगा। ऐसा ना हो कि हम 2+2 करें और आउटपुट हमारी ABCD लाइक कोई करेक्टर आ जाए। ठीक है, वो क्या गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Example. Consider the example to add 3 numbers and print the sum. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें क्या है, हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। Step 1. Fulfilling the prerequisites as discussed above. In order to write an algorithm, its prerequisites must be fulfilled. 1. The problem that is to be solved by this algorithm. Add 3 numbers and print their sum. ठीक है, जो हमारी अब प्रॉब्लम है वो क्या है, हम किसके रिगार्डिंग एल्गोरिथम लिख रहे हैं, 3 नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, इसलिए जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, 3 नंबर्स को ऐड करना और उसके रिजल्ट को प्रिंट करना। 2. The constraints of the problem that must be considered while solving the problem. The numbers must contain only digits and no other characters. ठीक है, वो सेकंड स्टेप में अब क्या कह रहा है, जो हम कंस्ट्रेंट्स लेंगे वो ऐसा ना हो कि हम उसको कैरेक्टर्स ले लें या कोई स्ट्रिंग ले लें। ठीक है, ABC वाला कुछ नहीं ले सकते या स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ नहीं ले सकते। उसके लिए हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है, इसलिए हमें उसके लिए डिजिट लेने पड़ेंगे। वो डिजिट कौन सकते हैं, 1 2 3 4 5 100 200, कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है। 3. The input to be taken to solve the problem. The 3 numbers to be added. जो हमारी इनपुट, जो यूजर इनपुट देगा वो क्या देगा, 3 नंबर देगा जिसको उसने ऐड करवाना है। ठीक है। 4. The output to be expected when the problem is solved. The sum of the 3 numbers taken as the input. ठीक है, अब जो आउटपुट एक्सपेक्टेड की जा रही है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो क्या है, सम ऑफ 3 नंबर्स जो हमने एज ए इनपुट लिए हैं। ठीक है, उनको हम ऐड अप करेंगे। 5. The solution to this problem, in the given constraints. The solution consists of adding the 3 numbers. It can be done with the help of plus operator, or bitwise, or any other method. ठीक है, अब जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है गिवन कंस्ट्रेंट्स में वो क्या होगा, 3 नंबर्स को ऐड करना। उन 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एक जो उसने बोला प्लस ऑपरेटर। इससे हम, ये कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। जो प्लस है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही हम एडिशन करने के लिए एक बिटवाइज ऑपरेटर या किसी और मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। Step 2. Designing the algorithm. Now let us design the algorithm with the help of above prerequisites. Algorithm to add 3 numbers and print their sum. ठीक है, ऊपर हमने स्टेप बताए हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक उसी एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम है, जो 3 नंबर्स को ऐड अप करके उसका सम प्रिंट लेना। ठीक है। 1. Start 2. Declare 3 integer variables num1,
num2 and num3. ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप आएगा, हम उसे स्टार्ट ही लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या, हमने डिक्लेयर किए 3 इंटीजर वेरिएबल्स, मतलब किया हम कोई भी 3 डिजिट्स वेरिएबल के तौर पे लेंगे, उसको हमने नाम दे दिया num1 num2 एंड num3। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD ABC XYZ कुछ भी, ठीक है। ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स क्या है, 3 इंटीजर्स है। ये किसे लेंगे, डिजिट्स को एज ए इनपुट लेंगे। 3 take the 3 numbers to be added as inputs in variables num1, num2 and num3 respectively. ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने किया, ऊपर हमने सेकंड स्टेप में किया था, क्या किया था, 3 इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था। थर्ड स्टेप में किया, क्या किया हमने, उन तीनों इंटीजर वेरिएबल्स को हमने ऐड कर दिया। उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ ऐड कर सकते हैं। 4 declare an integer variable sum to store the resultant sum of the 3 numbers. उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, एक और इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया अपने प्रोग्राम में। वो क्या करेगा, इन तीनों नंबर को ऐड करके उसका रिजल्ट एक चौथे जो हमारा डिक्लेयर्ड वेरिएबल है सम, उसमें शो करेगा, ठीक है। जैसे हमने 3 नंबर ऐड कर दिए, ठीक है, उसका रिजल्ट किस में आएगा, सम में आएगा। 5 add the 3 numbers and store the result in the variable sum. उसके बाद क्या है, वो तीनों नंबर को ऐड करके रिजल्ट को किस में स्टोर करेगा, सम वेरिएबल में। जैसे सपोज करो हमने 3 नंबर डिक्लेयर किए, num1 num2 num3। हमने num1 की वैल्यू 5 दे दी, num2 की 5 दे दी, num3 की 10 दे दी, ठीक है। अब 5 + 5 + 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इसलिए सम इक्वल टू 20 आ जाएगा। वहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 नंबर्स को ऐड करने के बाद 20। 6 print the value of variable sum 7. End step 3 testing the algorithm by implementing it. ठीक है, और जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो क्या है, उस वैल्यू को सम में प्रिंट कर देगा। जैसे हमने 5 + 5 + 10 किया, वो सम इक्वल टू 20 कर देगा। और लास्ट स्टेप क्या है, एंड। एल्गोरिदम स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा, ठीक है, उसके बीच में उसके स्टेप आएंगे। और जो हमारा फाइनल लास्ट स्टेप है वो क्या है, टेस्टिंग द एल्गोरिदम बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। वो टेस्ट कैसे करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। In order to test the algorithm, let us implement it in any programming language. ठीक है, जैसे हमारा अब जो एल्गोरिदम है वो बन चुका है ऊपर, जैसे हमने 7 स्टेप पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सेम ही हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ठीक है। सेम ही हम उसको उसके रिजल्ट को किसी और वेरिएबल में, जैसे हमने यहाँ पे सम लिया है, उसमें शो कर देंगे, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कौन सी हो सकती है, C++, जावा, PHP, रूबी, पाइथन, .NET, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब हमने एल्गोरिदम डेवलपमेंट देख लिया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे भी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। हम इन एल्गोरिदम्स को सी में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।